Hello students, hope you all are doing well and enjoying your studies in your online classes. तो दिस इज़ मी आयुषी जोशी मैम और आज मैं आपके साथ बिज़नेस स्टडीज़ का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है लीडरशिप। बेसिकली ये कोई चैप्टर बेस नहीं है, ये कंसेप्ट है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप क्या होता है, कैसे होता है। बिज़नेस स्टडीज़ आपने पढ़ा होगा, आपको रईस सर पढ़ाते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट वेल एंड हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इसके चलते ही मैं आपके साथ में ये डिस्कस कर रही हूँ बिज़नेस स्टडीज़ को। ठीक है, तो कुछ दिन के लिए मैं आपके साथ बिज़नेस स्टडीज़ को डिस्कस करूँगी, जिसके अंदर आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा और पैटर्न चेंज होगा। बोर्ड स्टडीज़ भी करेंगे हम लोग ये, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मेरे साथ आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आज हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, वो है लीडरशिप। व्हाट इट इज़, कैसे वर्क करता है लीडरशिप, क्यों पढ़ रहे हैं हम, बिजनेस स्टडीज़ में से क्यों पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ रहे हैं, आप स्टार्ट कर चुके हैं, सर ने आपके साथ वीडियोज़ भी शेयर किए हैं। बिज़नेस स्टडीज़ क्या होता है आपको भी पता है। तो किसी भी एम्पायर, एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस को स्टैब्लिश करने, कोई भी एंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए आप पे कुछ गट्स होने चाहिए। वो गट्स होते हैं लीडरशिप से रिलेटेड गट्स। आपने देखा होगा कोई भी बिज़नेस या जो एम्पायर होता है, या हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर होता है, वो हमेशा एक बिजनेसमैन अपने लीडरशिप के बेसिस पे एक बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला सकता है। अगर आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चल सकता है, लेकिन यही अगर आप एक बहुत बुरे लीडर हैं तो डेफिनेटली योर बिज़नेस विल नेवर रन अप। आपने देखा होगा कोई टीचर जो एक क्लास का लीडर होता है, या एक मॉनिटर की बात करते हैं, मॉनिटर आपकी क्लास में होता है, मॉनिटर एक बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, लेकिन क्लास को मेंटेन भी कर रहा है, डिग्निटी मेंटेन कर रहा है, तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा मॉनिटर, आप चाहेंगे हमेशा वही मॉनिटर बने। एक मॉनिटर तो वो होते हैं, लेकिन दूसरे तरह के मॉनिटर्स कौन से होते हैं? वो मॉनिटर्स होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। दे डोंट केयर, दे जस्ट ओनली नीड टू मॉनिटर। उनको लगता है कि बस क्योंकि मैं मॉनिटर हूँ तो मुझे मॉनिटरशिप दिखानी है। वो चीज़ जो है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, वही हम इस चैप्टर के अंदर इस लीडरशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे। कोई भी बिज़नेस के अंदर लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी बिज़नेस का लीडर बहुत अच्छा है तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और अपने लेवल पे पीक पर जाता है। जबकि यही अगर मैं बात करूँ एक ऐसे पर्सन की जो एक बहुत अच्छा लीडर नहीं है, एंटरप्रेन्योर तो है, डेफिनेटली बिजनेस का हेड वगैरह सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा लीडर नहीं है अगर, तो वो एक लीडरशिप के बेसिस पर किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी, चाहे आपके घर से, एक रूम से, आपके भाई बहनों के ऊपर अगर आप बहुत अच्छी लीडर नहीं है, एक बहुत अच्छा, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक देश का पीएम होता है, वो उस देश का लीडर होता है, तो अगर वो एक अच्छा लीडर नहीं है तो वो देश को ठीक से नहीं चला पाएगा, सरकार को ठीक से नहीं चला पाएगा, और सरकार ठीक से नहीं चलेगी तो देश ठीक से नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली एक लीडर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लीडर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। In every individual area, a leader is a very important part of any entity. So अगर मैं बात करूँ बिज़नेस की, तो बिज़नेस के लिए तो डेफिनेटली एक लीडर इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो लीडरशिप क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ेंगे। लीडर एक पर्सन होता है जो लोगों को गाइड करता है और उनको राह दिखाता है। He gives the efforts of his followers a direction. उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितने भी प्रयास कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन दिखाता है, उन्हें राह दिखाता है और उन्हें एक पर्पस देता है जिस पर वो काम कर सकें, और अपने बिहेवियर से उसको इतना, उन लोगों को इतना प्रभावित कर देता है कि वो लोग उस अपने लीडर से प्रभावित होकर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर एक लीडर, एक राह दिखाने वाला व्यक्ति ही सही नहीं होगा तो आप कैसे सही राह पर चल पाएंगे। अगर एक बिज़नेस में एक लीडर ही अच्छा इंसान नहीं है, जो आपको ठीक से गाइड नहीं कर रहा, या ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आप कैसे सही चीज़ें कर पाएंगे बिज़नेस में। इसलिए कहते हैं कि किसी भी बिज़नेस को रन अप करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके लीडर का अच्छा होना, और लीडर का बिहेवियर, उसके बिहेवियरल पैटर्न जो है उस पर डिपेंड करता है। उसके बिहेवियर पैटर्न के बेसिस पे या उसके बिहेवियर के बेसिस पे उसके साथ काम कर रही लेबर या उसके फॉलोअर्स जो है उनका बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है,
A leadership style in a particular situation is determined by the leader's personality. अगर देखिए एक चीज़ बताइए मुझे, एक बच्चा है आपका फ्रेंड है जो कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत हौच पौच हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, चीटिंग की कोशिश कर रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा कि उसे आगे एग्ज़ाम है कल उसका और पढ़ाई तो उस कर ही नहीं रहा। एक पर्सन ऐसा है जो कोई बात नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात नहीं, लेकिन कल एग्ज़ाम है तो मैं आज कोशिश करता हूँ कुछ पढ़ने की, और हो सकता है आज जो पढ़ूँ उसमें से कल कुछ आ जाए, तो चलो कोशिश तो करते हैं, हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। एक बच्चा ये सोच रहा है। वही तीसरा एक और बच्चा है, वो ये सोचता है कि यार पढ़ा तो नहीं है और अभी इतना टाइम भी नहीं बचा कि कोर्स कैरी ऑन कर ले, सारा रिवीजन कर लूँ, तो मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता हूँ। तो अल्टीमेटली आप समझदार किसे कहेंगे? आप समझदार कहेंगे उस व्यक्ति को जो शॉर्ट नोट्स पढ़ेगा। क्यों कहा आपने? क्योंकि उसने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल की। तो एक लीडर के अंदर यही क्वालिटी होती है। एक लीडरशिप स्टाइल की बेस्ट क्वालिटी है कि सिचुएशन को हैंडल करना, सिचुएशन को समझते हुए, उसको देखते हुए सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना। ठीक है, यही है लीडरशिप। अब हम बात करेंगे लीडरशिप कितने तरह की होती है। तो लीडरशिप की जो स्टाइल्स होती हैं वो 3 तरह की होती है, बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ऑथोरिटी। आपके पास क्या ऑथोरिटी है, आप किस पोजीशन पे है, उसके बेसिस पर 3 तरह की होती है। एक तो होता है ऑटोक्रेट या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और तीसरी होती है फ्री राइन और लेज़र फेयर लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव मतलब किसी भी कंपनी का डीन या डीएम जो हम कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि ये जो है सीईओ है इस कंपनी का, तो उसके पास तो ऑलरेडी ऑथोरिटेटिव लीडरशिप है, उसके पास ऑथोरिटी है कि वो लीडरशिप कर सके। तो एक तो होता है ऑथोरेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपके ऊपर जो एक बंदा काम कर रहा है, सुपरवाइज़र है, और बहुत अच्छा काम करता है, वो सबको सपोर्ट करता है, और कल को इलेक्शन होता है कि आपको अपना लीडर चुनना है, तो आप उस बंदे को पहले चुनेंगे, है ना। तो पार्टिसिपेटिव है, वो अपनी पार्टिसिपेशन उसका इस तरीके से है, या डेमोक्रेटिक वे में मतलब आम जन को, काम करने वाले लोगों को वो इतना प्रभावित कर रहा है अपने काम से कि लोग उसे चुनना चाह रहे हैं, तो वो लीडरशिप हो गई। और तीसरी होती है फ्री राइन और लेज़र फेयर, मतलब आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है जिसके बेसिस के ऊपर आपको लीडरशिप के तौर पे, लीडर के तौर पे चुना जाता है, या आपकी लीडरशिप स्टाइल को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 लीडरशिप की। सबसे पहली लीडरशिप है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स द ऑर्डर टू बी ओबेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। एक ऐसा पर्सन जो अपने सबऑर्डिनेट जो भी काम करे, मतलब उसके नीचे अंडर में जो भी काम करे, उन सबको ऑर्डर देता है और वो सब ऑर्डर को मानते हैं। वो सेंट्रलाइज करता है डिसीज़न को, वो कहता है कि डिसीज़न मेकिंग पावर सिर्फ मेरे पास है, मैं डिसीज़न लूँगा, आपको ऑर्डर दूंगा और आपको मानना है। ठीक है, वो किसी से कोई कंसल्ट नहीं करता, वो कहता है कि मेरी पॉलिसीज़ और मेरे डिसीजंस जो है वो बिना किसी ग्रुप कंसल्टेशन वगैरह के मैं अपने आप खुद से डिसीजंस लेकर के थ्रू आउट करूँगा। ये जो स्टाइल होती है ये ब्लॉसिंग पीपल जो होते हैं उनकी होती है, बॉसिंग पीपल्स अराउंड की होती है, मतलब बॉस लेवल की कैटेगरी जो होती है। बॉस, मान लीजिए कि आपके स्कूल के हेड कौन है अभी एज ऑफ नाउ इस इंस्टीट्यूशन के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मिस्टर आलम सर, है ना, प्रिंसिपल जो है, तो उनके पास में ऑटोमेटिकली ऑथोरिटीज़ हैं कि वो कोई डिसीज़न ले सके स्कूल में, तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो गई उनकी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिव, तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल से कंसल्ट करते हुए डिसीज़न को लिया जाता है, तो वो होता है ऑटोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अ पार्टिसिपेटिव लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। वो अपने बेसिस पे खुद डिसीजन लेके खुद कोई ऑर्डर पास नहीं करता, वो 4, 5, 10 लोगों से कंसल्ट करता है, लोगों की राय मांगता है, सही गलत के बारे में पूछता और समझाता है, और उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। मान लीजिए कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई मटेरियल बन रहा है, उस मटेरियल की रेट्स की बात आती है कि भाई इस मटेरियल की मार्केट में रेट क्या डिसाइड करेंगे। तो एक तो होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसके अंदर जो उस कंपनी का CEO होगा वो बोलेगा ऐसा करो, कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो भाई अकाउंटेंट ने बताया कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को 200 में मार्केट में भेज दो। ये तो हो गया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब बात आई
सीईओ एब्सेंट है, सीईओ कह रहा है कि चलो ये डिसीज़न जो है मैं अपने सुपरवाइज़र पे डाल देता हूँ। वो सुपरवाइज़र जो है मेरे नीचे काम करता है, उसके नीचे वो प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ वही देखता है कि माल कितना आ रहा है जा रहा है वही देखता है, तो उसके बेसिस पे वो खुद डिसाइड कर लेगा। अब वो पर्सन क्या करता है, जो सुपरवाइज़र है उसे ये डिसीज़न मिल गया कि मुझे उसे ये काम करना है, उसे डिसीज़न में पावर मिल चुका है, लेकिन वो क्या करेगा, फैक्ट्री में जाएगा, वो देखेगा कितना रॉ मटेरियल आया हुआ है, कितने का आया हुआ है, कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी कॉस्टिंग आ रही है प्रोडक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, लेबर कितना वर्क कर रहा है, उनके पावर डिवीजन कितना हो रखा है, उनको सैलरीज कितनी पे हो रही है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे उसके बाद में डिस्पैच कैसे करेंगे, डिस्पैच के बाद जो कैरेज आउटवर्ड और इनवर्ड का खर्चा है वो ऐड होगा। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को ऐड करते हुए एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट निकल रही है अगर 100 रुपये, तो इसको अगर मार्केट में 140 में बेचा जाएगा तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, अब उसने 4-10 लोगों से कंसल्ट करके इस डिसीज़न को लिया, तो वो क्या हो गई, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, इसके अंदर सब मिलकर के डिसीज़न लेते हैं, एक डिटेल्ड आउटले बनाते हैं या प्लान बनाते हैं, उस प्लान के बेसिस पर ही आगे कोई डिसीज़न को लिया जाता है, जिससे कि सभी को एक साथ में बेनिफिट हो सके। लॉस भी हो तो एक साथ में, बेनिफिट भी हो तो एक साथ में, लेकिन एटलीस्ट सभी मिल करके लीडर को सपोर्ट करते हुए किसी भी काम को अचीव करते हैं। तो उसके अंदर जो लीडर होता है, ये जो लीडरशिप स्टाइल है लोग सबको साथ लेकर चलने की, ये होती है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री राइन और लजेस फेयर लीडरशिप। व्हाट इट इज़, फ्री राइन मीन्स ऑल आर फ्री, सब फ्री हैं, नो वन लीड, कोई लीड नहीं करेगा, कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सब काम कर रहे हैं, सब फ्री हैं, अपना अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपना अपना काम खुद कर रहे हैं। जैसे आप किसी आश्रम में जाइए या किसी पर्टिकुलर ऐसी प्लेस पर, जैसे हॉस्पिटल में जाइए, हर डॉक्टर अपना अपना काम खुद कर रहा होता है, हर नर्स अपना काम खुद कर रही होती है, हर कंपाउंडर अपना काम खुद कर रहा होता है। वहाँ आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि उनके ऊपर एक कोई लीडर घूम रहा है, जो उनको सब नर्स की टीम पे एक लीडर है, उसकी टीम पे एक लीडर घूम रहा है। होते हैं लीडर्स, पर वो लीडरशिप करने के लिए नहीं होते, वो सपोर्टिव वे में काम करते हैं। वो नर्स को कहते हैं कि ठीक है, आपको जहाँ पे काम करना है इस बार अभी आप वहाँ जाके काम कीजिए, जिसको जहाँ करना है वहाँ काम कीजिए, बस जो भी काम करें आप मुझे आकर रिपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अपने को शाम तक ये काम कंप्लीट करना है। तो किसी भी एक गोल को बना के सबको अपने अपने काम पे भेज देना, कोई लीडरशिप नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं। जो काम आएगा, उसका जो आउटपुट आएगा, उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो ये होती है लेज़र फेयर लीडरशिप। ठीक है, अब वैसे तो लेज़र फेयर अपने आप में या फ्री राइन अपने आप में बहुत अच्छी लीडरशिप है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या है डीमेरिट? सबसे पहली चीज़, ये लीडरशिप को नहीं सामने आने देती। मतलब कोई लीडर है तो उसकी सारी ऑथोरिटीज़, उसके कंट्रीब्यूशन को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, फेल्स टू चेक द अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ ऑफ द सबॉर्डिनेट्स एट द राइट टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो अपनी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ को भी चेक नहीं कर पाते, इस वजह से काफ़ी फेलियर हमें बिजनेस को में भी देखने को मिलता है। एंड इट ऑल्सो फेल्स टू गिव प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू दी सबॉर्डिनेट्स। जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें प्रॉपर गाइड करना, उनको प्रॉपर सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें भी इसमें नहीं होती है। अगर ज़रूरत भी पड़ जाए तो भी इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती है। इसलिए ये जो लीडरशिप स्टाइल है, फ्री राइन लीडरशिप स्टाइल, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी चली जाती है। इसलिए इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज लीडरशिप की रिक्वायरमेंट हर बिजनेस को होती है, हर एम्पायर को होती है, हर एंटरप्रेन्योर को होती है, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क just a good aspect, and you will definitely got a good experience with all these things. Okay, so आप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने लीडरशिप को डिस्कस किया, कल से हम बोर्ड क्लासेस लेंगे, लेकिन आज मैंने आपसे सारी लीडरशिप से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट होता है उसको कवर किया है। कल से हम लोग चैप्टर वाइज बोर्ड क्लासेस लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम वाइट बोर्ड पर स्टडी करेंगे, बट स्टिल मैं आपसे फिर बता रही हूँ कि आप अपना वर्क ज़रूर कंप्लीट रखिए। जो चीज़ें आपको बताई जा रही, जैसे आज जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की,
उनके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को पढ़िए और फिर उनको व्हाट्सएप पे आपके टीचर के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें पता चले कि आपकी पढ़ाई चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन क्लासेस में एंजॉय कीजिए। बाय बाय।